एक ऐसा इंस्टाग्राम पेज जिसका नाम सुनकर शुरू में तो सबको हंसी आई, लेकिन कुछ ही दिनों में इसने पूरे इंटरनेट पर भयंकर तहलका मचा दिया। नाम था कॉकरोच जनता पार्टी, यानी सीजेपी। लाखों फॉलोअर्स, तगड़ी मीडिया कवरेज, भारी कंट्रोवर्सी और यूथ का जबरदस्त सपोर्ट। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि आखिर एक मीम जैसा दिखने वाला पेज अचानक इतना बड़ा मूवमेंट बन कैसे गया। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इतना वायरल होने वाला ये मूवमेंट सिर्फ एक इंटरनेट का मजाक है, या फिर सच में ये फ्रस्ट्रेटेड यूथ की एक नई आवाज बन चुका है। 2 करोड़, ये फिगर सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, उतना ही हैरान करने वाला भी है। इस पेज ने देखते ही देखते 20 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा छू लिया। मतलब देश की इतनी पुरानी और स्थापित पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को एक झटके में पीछे छोड़ दिया। ये एक ऐसी डिजिटल घटना है जिसने सबका ध्यान खींचा है। सेक्शन 1, इंटरनेट पर एंट्री और मीम्स से आगे की कहानी। शुरू में लग रहा था कि ये बस एक आम फनी मीम पेज है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि भाई ये पेज सिर्फ मीम्स नहीं डाल रहा है। इन जोक्स के पीछे बहुत बड़ा सटायर छुपा था। ये एक्चुअली बेरोजगारी, एग्जाम का प्रेशर, नीट जैसे पेपर लीक्स और सिस्टम की फेल होती चीजों पर सीधा निशाना साध रहा था। यानी मजाक के पीछे एक बहुत गहरी हताशा छुपी थी। सेक्शन 2, आखिर नाम कॉकरोच ही क्यों? एक अपमान से पहचान तक का सफर। तो हुआ ये कि 15 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता। हालांकि बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनका इशारा फर्जी डिग्री वालों की तरफ था, लेकिन इंटरनेट पर युवाओं ने इस कॉकरोच शब्द को पकड़ लिया। इस अपमान को उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बना लिया। उनका सीधा सा मैसेज था कि अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो ठीक है, हम इसी नाम को अपना मूवमेंट बना देंगे। और यही एटीट्यूड लोगों को सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। और ये सब कुछ इतनी रफ्तार से हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता। 15 मई को बयान आता है। अगले ही दिन यानी 16 मई को अभिजीत दीप के नाम की एक पूर्व पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट ने बेरोजगार और आलसी लोगों के लिए इस पार्टी को लॉन्च कर दिया। और 21 मई आते आते इसके लाखों फॉलोअर्स हो चुके थे और सरकारी आदेश पर इनका एक्स अकाउंट ब्लॉक भी कर दिया गया। इतने कम वक्त में इतना बड़ा बवाल सच में हैरान करने वाला था। सेक्शन 3, जेनजी कनेक्शन, एआई, मीम्स और डार्क ह्यूमर। देखिए, एक तरफ होती है पुराने जमाने की पॉलिटिक्स, वहीं लंबे लंबे भाषण, और दूसरी तरफ है सीजेपी की बिल्कुल मॉडर्न अप्रोच। आज की जनरेशन भाषण सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं रखती, लेकिन मीम्स बहुत तेजी से समझती है। इस पार्टी ने एआई इमेज जनरेटर्स का दबा के इस्तेमाल किया। देसी इलेक्शन फ्लेक्स और सिनेमैटिक नोआर जैसे हाइपर रियलिस्टिक मीम पोस्टर्स बनाए। डार्क ह्यूमर, सरकाज़म और टॉप लेवल एडिटिंग ने यूथ का ध्यान एकदम से खींच लिया। इनका मैनिफेस्टो भी बिल्कुल हटके था। 50% महिला आरक्षण, रिटायरमेंट के बाद जजों को राज्यसभा न भेजना, दल बदल करने वाले नेताओं पर सीधा 20 साल का बैन और गोदी मीडिया एंकर्स की इन्वेस्टिगेशन करना। अब देखा जाए तो ये मांगे मजाकिया अंदाज में पेश की गई थीं, पर इनके पीछे का मैसेज बहुत सीरियस था। और इन्हीं पॉइंट्स की वजह से लाखों स्टूडेंट्स ने इंस्टेंटली एक कनेक्शन फील किया। सेक्शन 4, इस आंदोलन का असली कारण, यूथ की गहरी हताशा। अगर ग्राउंड रियलिटी पे नजर डालें तो सच्चाई बहुत कड़वी है। लगातार चलती आ रही बेरोजगारी, फैमिली का बहुत ज्यादा प्रेशर और बार बार होने वाले पेपर लीक्स, इन सब चीजों ने कई स्टूडेंट्स को अंदर से तोड़ कर रख दिया है। वो अपने फ्यूचर को लेकर डरे हुए हैं। ये सिर्फ कोई हवाई इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, ये आज के समय की सबसे डार्क रियलिटी है। और ठीक इसी जगह पे सीजेपी आकर कनेक्ट करती है। उनका मैसेज बहुत सिंपल पर बहुत पावरफुल था, तुम अकेले नहीं हो। यूथ के मन में जो घुटन, जो फ्रस्ट्रेशन थी, उसको इस पेज ने ऐसी आसान भाषा में पेश किया कि आखिरकार यूथ को लगा कि चलो कोई तो है जो उनकी बात समझ रहा है, उनकी आवाज बन रहा है। सेक्शन 5, वायरल होने का राज, एल्गोरिदम मास्टरी। इंस्टाग्राम पर ऐसी बिजली की रफ्तार से ग्रो करने के पीछे एक्चुअली रील्स एल्गोरिदम का एक परफेक्ट फॉर्मूला सेट था। सीजेपी के कंटेंट में इमोशंस थे, जबरदस्त ह्यूमर था, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था और सबसे बड़ी बात रिलेटेबिलिटी थी। जब ये चारों इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं ना, तो लोग वीडियो पूरा देखते हैं, दबा के कमेंट करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। इसी एल्गोरिदम वाली मास्टरी ने इन्हें करोड़ों लोगों की फीड तक पहुंचा दिया। सेक्शन 6, कंट्रोवर्सी और विरोध, यानी आग में घी का काम। इंटरनेट का एक बहुत पुराना उसूल है, जितना ज्यादा विवाद होगा, चर्चा उतनी ही ज्यादा होगी।
एक तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, शशि थरूर और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ सरकार के आईटी मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इनका अकाउंट ब्लॉक करवा दिया। साथ ही विदेशी बॉट्स आने के आरोप भी लगे। अब इस सपोर्ट और विरोध की रस्साकशी ने मीडिया कवरेज को कई गुना और बढ़ा दिया। सेक्शन 7 रियलिटी चेक, इंटरनेट हाइप बनाम असली ताकत। लेकिन यहां पर थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना होगा। सिर्फ इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ जाने से कोई रियल पॉलिटिकल पावर नहीं मिल जाती। इंटरनेट पर ऐसे कई ट्रेंड्स अचानक आते हैं, वायरल होते हैं और फिर गायब भी हो जाते हैं। अभी तो हालांकि इनके नंबर्स काफी मैसिव हैं, लेकिन आगे चलकर क्या ये वाकई एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट बनेगा या फिर सिर्फ एक डिजिटल वेव बनकर रह जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सेक्शन 8 मीम्स का असली सच, हास्य के पीछे का दर्द। एक बात तो क्लियर है कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक फनी इंटरनेट अकाउंट भर नहीं है। लाखों लोग इससे इसलिए कनेक्ट कर पाए क्योंकि कभी-कभी सबसे गहरा दर्द और थकान उन बड़े-बड़े चुटकुलों और मीम्स के पीछे बहुत आसानी से छुप जाते हैं। ये मीम्स असल में एक ऐसी जनरेशन का कोपिंग मैकेनिज्म बन गए हैं जो इस सिस्टम से पूरी तरह थक चुकी है। तो चलते चलते एक सबसे बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक इंटरनेट हाइप का गुब्बारा है या फिर सच में इस देश के यूथ की एक नई आवाज? इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद इस बारे में क्या लगता है? अगर ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो इस एक्सप्लेनर को जरूर आगे शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार बताएं। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।